बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम यूनिट नंबर 1 की एक्सरसाइज नंबर 1.2 को सॉल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज नंबर 1.2 का बेटा क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास वेरीफाई। इसका ए पार्ट भी हमने वेरीफाई करना है और बी पार्ट भी वेरीफाई करना है। तो पार्ट ए में वो क्या बोल रहा है, ए यूनियन बी इज़ इक्वल टू बी यूनियन ए, और बी में बोल रहा है ए इंटरसेक्शन बी इज़ इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। इसको वेरीफाई करो। तो ये जो यू वाला सिंबल है इसको हम कहते हैं यूनियन, ठीक है। और इसके साथ ये जो उल्टा यू है इसको बेटा हम कहते हैं इंटरसेक्शन। इसको क्या कहते हैं? इंटरसेक्शन। तो वो ये कह रहा है कि आप वेरीफाई करो ए यूनियन बी और बी यूनियन ए का आंसर इक्वल आता है, इसी तरह ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 1 के दो पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट हम पहले सॉल्व करते हैं जिसमें हमारे पास एक सेट ए है और एक सेट बी है, ठीक है। तो हर क्वेश्चन जो इसके क्वेश्चन नंबर 1 के दो पार्ट्स हैं उन दोनों को हम लोगों ने ए और बी पार्ट दोनों के साथ करना है। तो फर्स्ट हमारे पास है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। ए इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू सो ऑन 10 एंड बी इज इक्वल टू 7 8 9 10 11 12। तो बेटा सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमने क्या प्रूव करना है। तो बेटा ए पहले हमने प्रूव करना है, तो फिर इस वजह से हम लोग ए लिखते हैं। ए हमारे पास कौन सा पार्ट है? ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, ठीक है। इसको हम लोगों ने प्रूव करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ए को करते हैं, ये जो हमें फर्स्ट पार्ट में ए और बी की वैल्यूज़ गिवन हैं इनको इस्तेमाल करते हुए हम लोग ये चीज़ प्रूव करेंगे। तो बेटा दोबारा से हम ए लिखते हैं इस वजह से ताकि मैं इसके बारे में आपको थोड़ा क्लियर करूँ, ठीक है। कि 1 2 3 ये जो अप टू सो ऑन का मतलब है, इसका मतलब है कि ये आगे चलता जा रहा है इसी तरह 10 तक, यानी कि इसी तरतीब के साथ जिस तरह पहले 3 नंबर्स आए हैं 1 2 3। तो ऑब्वियसली बात है इससे अगला नंबर जहाँ पे 4 होगा, 5 6 7 8 9 एंड 10, ठीक है। 10 तक ये सेट हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वन इज़ बी, और बी हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स? बी है हमारे पास 7 8 9 10 11 12। वी हैव टू प्रूव दैट ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, ठीक है। हमने प्रूव ये करना है कि दो सेट ए और बी हैं, अगर हम इनकी तरतीब चेंज करके इनका यूनियन लें तो तब भी आंसर इक्वल आता है। ए का बी के साथ यूनियन ले, पहले ए सेट लिख के फिर बी सेट लिख के तब भी वही आंसर आएगा, और अगर पहले बी लिख के फिर ए लिख के फिर इनका यूनियन लें तो फिर भी आंसर इक्वल आएगा। बेसिकली ये हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ होता है विद रिस्पेक्ट टू यूनियन, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये चीज़ प्रूव करनी है। तो बेटा लेफ्ट हैंड साइड इसकी लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है यहाँ पे? ए यूनियन बी। क्या है हमारे पास? ए यूनियन बी। सो वी राइट ए यूनियन बी। अब बेटा स्टूडेंट्स आसान सी चीज़ है कि ए की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दें जो आपने ऊपर लिखी हुई है, ठीक है। आपकी आसानी के लिए मैंने खोल के लिखा पूरा सेट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। और उसके बाद बेटा साइन कौन सा है? यूनियन का। सो वी पुट यूनियन यू, ठीक है। आपने इसी तरह पुट करना है। अब बी की वैल्यू आगे पुट कर दें, दैट इज 7 8 9 10 11 12, ठीक हो गया। दोनों सेट्स की हमने वैल्यूज पुट कर दी। अब बेटा जैसे इसका नाम है यूनियन, ठीक है, यू का मतलब क्या है? यूनियन। अब यूनियन क्या होता है? इत्फाक, ठीक है। तो अब जब यूनियन से हम लोग दो सेट्स का यूनियन लेते हैं तो जो हमारे पास एक सेट आता है ना, उसमें ये सारे दोनों एलिमेंट्स जो है ना दोनों सेट के, वो बड़े इत्फाक के साथ रहते हैं। इत्फाक के साथ रहते हैं यानी कि मिलजुल के रहते हैं, ठीक है। इसके भी हम ले लेते हैं ए सेट के भी, यानी कि जितने भी दो हमारे पास सेट्स हैं जिनका हमने यूनियन लेना है हम वो दोनों सेट्स लेते हैं, उनको कंबाइन करके लिख लेते हैं, ठीक है। उनको बड़े इत्फाक के साथ एक नए सेट में रखते हैं। अब ए यूनियन बी का सेट क्या बनेगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसके सारे एलिमेंट्स आ गए, ठीक है। अब 7 8 9 10 ये तो बेटा हम ऑलरेडी लिख चुके हैं क्योंकि ये इस सेट में भी थे, और सेट में कोई एलिमेंट रिपीट नहीं होता, बेशक वो दोनों सेट्स में हो, लेकिन हम जब उसका यूनियन लेके नया सेट बनाते हैं तो उसमें वो एक ही दफ़ा लिखा जाता है। जैसे 7 इधर भी है इधर भी है, लेकिन नए सेट में हमने एक ही दफ़ा लिखना है, ठीक है। सेट की आपने डेफिनेशन पढ़ी थी तो उसमें एक डिस्टिंक्ट का वर्ड इस्तेमाल किया था, तो वो यहाँ पे अप्लाई होगा। बेटा 10 के बाद यहाँ पे क्या है? 11 12, जो इसमें ए सेट में तो नहीं है लेकिन बी सेट में है। तो यूनियन से जो हमारा नया सेट बनेगा ना उसमें हमारे पास ये भी आएगा, ठीक है, क्योंकि दोनों सेट्स के हमने सारे एलिमेंट्स लिख लिए। अब इन दोनों इस सेट में जो हमारे पास नया सेट बना है ना, इसमें ए के भी सारे एलिमेंट्स मौजूद हैं और बी के भी, बड़े इत्फाक के साथ वो इसमें रहेंगे, ठीक है जी। तो ये था हमारे पास ए यूनियन बी। अब हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड के बाद राइट हैंड साइड लेते हैं। तो राइट हैंड साइड हमारे पास फ्रेंड्स क्या है? राइट हैंड साइड हमारे पास ये है बी यूनियन ए,
तरतीब बस चेंज है। लेफ्ट हैंड साइड में ए यूनियन बी था, राइट हैंड साइड में बी यूनियन ए है, ठीक है। सेट्स वही हैं लेकिन बेटा क्या है, तरतीब चेंज है, ऑर्डर चेंज है। अब हम बी की वैल्यू पहले पुट करेंगे तो बी हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, 7 8 9 10 11 12, और बेटा दरमियान में साइन कौन सा है, यूनियन, हमने ऐसे ही लिख दिया। उसके बाद ए, तो ए की बेटा वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 से लेके 10 तक सारे एलिमेंट्स, ठीक है। 5 6 7 8 9 10, ठीक है। वैसे ना बेटा बेसिकली मैथ्स जो है ना वो एक बड़ा आसान सा सब्जेक्ट है, ठीक है। वो खुद हमें बताता है कि ये करो, ए यूनियन बी, हमने ए की जगह ए की वैल्यू रखी, यू लिख दिया, बी की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी और बड़े इत्तेफाक के साथ नया सेट बना लिया। राइट हैंड साइड में बी यूनियन ए, बी की वैल्यू उसने कहा है पहले रखो, हमने रख दी, यू ऐसे ही है, ए आ गया। अब बेटा इसको हम सिंपल जो है वो इसमें भी वही काम करेंगे जो पिछले में किया, यानी कि दोनों ये जो बी और ए है ना इसका यूनियन लेंगे, बड़े इत्तेफाक के साथ एक नया सेट बना देंगे, ठीक है। उसमें दोनों के एलिमेंट्स लिख देंगे, एक तरतीब से लिखेंगे। तो पहले हम लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब बेटा 10 उसके बाद 11 और 12, ठीक है। दोनों सेट्स के एलिमेंट, दोनों एलिमेंट्स जो दोनों सेट्स हैं उसके एलिमेंट्स को हमने एक बड़े तरतीब के साथ लिख दिया और हमने डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ लिखी, ठीक है। कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा। तो यहाँ से हमें क्या पता चला, हैंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के, लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई है। और लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या थी, ए यूनियन बी इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हमारे पास क्या थी, बी यूनियन ए, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, ये हमारे पास क्या हो गया, प्रूव्ड, ठीक है। तो ये हमने इसका जो फर्स्ट पार्ट था बेटा, ये वाला ए पार्ट इसका प्रूव कर दिया इस सेट का, ठीक है। जो फर्स्ट पार्ट था इसमें हम लोगों ने इसके हर जो क्वेश्चन नंबर 1 के जितने पार्ट्स हैं उनको ए के हिसाब से भी सॉल्व करेंगे और बी के हिसाब से भी, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट को हमने ए के हिसाब से कर लिया यूनियन की रिस्पेक्ट से, अब हम इसको इंटरसेक्शन की रिस्पेक्ट से करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हम इसका इंटरसेक्शन वाला पार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स बी पार्ट है हमारे पास, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। ओके स्टूडेंट्स, मैंने इसके बी पार्ट लिख दिया, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, और ए की वैल्यू हमारे पास क्या थी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सारी वैल्यूज़ 1 से 10 तक। उसके बाद बी हमारे पास था 7 8 9 10 11 12। ए पार्ट से हम कर चुके हैं, अब बी पार्ट करना है। तो बेटा बी पार्ट में पहले है ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। तो पहले हम क्या करेंगे, इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास स्टूडेंट्स क्या है, ए इंटरसेक्शन बी, ठीक हो गया। अब बेटा ए की जगह इसकी वैल्यू पुट करें, वो हमारे पास क्या है, 1 से लेके 10 तक सारे नंबर्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। और दरमियान में बेटा कौन सा है, इंटरसेक्शन का साइन है, तो यहाँ पे इंटरसेक्शन का साइन आ गया। उसके बाद बी है तो बी की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, वो हमारे पास क्या है, 7 8 9 10 11 12। बेटा पहले हम लोगों ने पढ़ा यूनियन, ठीक है। तो अब यूनियन जो है वो यू से डिनोट होता है और ये जो उल्टा यू है इसको इंटरसेक्शन कहते हैं। अब यूनियन और इंटरसेक्शन का काम भी उल्टा है, ठीक है। जिस तरह यूनियन है उसमें बड़े इत्तेफाक के साथ एक नया सेट बनाया जाता है और उसमें सारे एलिमेंट्स बड़े मिलजुल के रहते हैं, ठीक है, दोनों सेट्स के। लेकिन इंटरसेक्शन जो है ये उससे उल्ट है, अगर वहाँ पे इत्तेफाक है तो यहाँ पे इत्तेफाक बिल्कुल नहीं है, ठीक है। ये बड़ा एक खुदगर्ज जो है वो सेट है। ये क्या करता है, ये दोनों जो हमारे पास सेट्स हैं ना, कहता है कि नया सेट जो बनेगा ना ए इंटरसेक्शन बी का, उसमें क्या होगा, ए और बी के मैं सिर्फ वही एलिमेंट लूंगा जो दोनों में एक जैसे हैं, दोनों में कॉमन है। अब देखें जरा कि दोनों सेट्स में कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कॉमन है, ठीक है। इंटरसेक्शन में सिर्फ हम कॉमन वर्ड्स लिखते हैं, कॉमन लेटर्स, कॉमन एलिमेंट्स लिखते हैं, ठीक है। अब इन दोनों सेट में देखें कि कॉमन एलिमेंट कौन से हैं, जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे वो इंटरसेक्शन में आ जाएंगे, ठीक हो गया। अब इन दोनों में देखें तो यहाँ पे तो ये सेट तो स्टार्ट ही 7 से हो रहा है, इसका मतलब है 6 तक तो एलिमेंट्स कॉमन हो ही नहीं सकते क्योंकि वो एक सेट में है दूसरे में नहीं है। अब 7 चेक करें तो बेटा 7 यहाँ पे भी है, 7 यहाँ पे भी है, इसका मतलब है वो इस सेट में आ जाएगा, ठीक है, इंटरसेक्शन में आएगा। अब नेक्स्ट है 8, तो 8 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, इसका मतलब है दोनों में कॉमन है तो यहाँ पे भी आ जाएगा, 8 आ गया। उसके बाद बेटा देखें तो 9 यहाँ पे भी है, 9 यहाँ पे भी है, इसका मतलब है इंटरसेक्शन में भी आ जाएगा। उसके बाद बेटा 10 देखें तो 10 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो इसका मतलब है ये भी इंटरसेक्शन में आ जाएगा, ठीक है। बाकी जो एलिमेंट्स हैं 11 इसमें है, इसमें नहीं है, 12 इसमें है, इसमें नहीं है, 1 से 6 तक इसमें है, इसमें नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से हमारे पास जो कॉमन एलिमेंट्स आएंगे वो ये हैं 7 8 9 10, ठीक हो गया। लेफ्ट हैंड साइड हमारी सॉल्व होगी। अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में देखें ज़रा, ऑर्डर चेंज है इसका भी, ये भी कम्यूटेटिव ला है विद रिस्पेक्ट टू
इंटरसेक्शन, ठीक है। इसको हम कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ के जब हमारे पास सेट्स का ऑर्डर चेंज हो इक्वालिटी की दोनों साइड पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखें राइट हैंड साइड हमारे पास बेटा क्या है, बी इंटरसेक्शन ए, ठीक है। तो बी की जगह बेटा उसकी वैल्यू पुट कर दें, वो हमारे पास क्या थी 7 8 9 10 11 12। दरमियान में है साइन ऑफ इंटरसेक्शन, ये उल्टा यू क्या होता है साइन ऑफ इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन इसको कहते हैं। और बेटा उसके बाद ए है, ठीक है। ए हमारे पास क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक हो गया। अब बेटा इसमें भी आप देखें कि दोनों सेट में कौन से एलिमेंट्स हैं जो कॉमन है, जो कॉमन होंगे वो नया सेट जो बनेगा उसमें आएंगे। इंटरसेक्शन यही कहता है कि वही एलिमेंट्स लूँगा जो दोनों में एक जैसे होंगे, ठीक है। इसके अलावा वो कोई एलिमेंट नहीं लेता, ठीक है। ये यूनियंस का बिल्कुल रेसिप्रोकल है, मतलब उसका उल्टा है, ठीक है। अच्छा जी 7 देखें यहाँ पे है क्या, यहाँ पे है, बिल्कुल है। तो ये जो है वो हमारा इस सेट में आ जाएगा क्योंकि कॉमन है। उसके बाद 8 देखें स्टूडेंट्स, 8 इधर भी है इधर भी है, इसका मतलब है ये एक जैसा इसमें भी आ जाएगा। 9 जो है वो भी दोनों सेट में है तो वो भी यहाँ पे आ जाएगा। 10 जो है वो भी इस सेट में भी है इस सेट में भी है तो यहाँ पे भी आ जाएगा, ठीक है। 11 देखें बेटा यहाँ पे तो है लेकिन यहाँ पे नहीं है। 12 देखें यहाँ पे है यहाँ पे नहीं है, इस वजह से वो इस सेट में नहीं आएगा। बाकी सारे एलिमेंट्स इसमें हैं इसमें नहीं है, तो यहाँ पे जो इंटरसेक्शन वाला बनेगा वो यहाँ पे सिर्फ 7 8 9 10 ही बनेगा, ठीक है। इसका मतलब है आप देखें ज़रा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर जो है वो इक्वल आ गया 7 8 9 10 और 7 8 9 10, ठीक है। इसी तरह प्रीवियस में हमने देखा कि यूनियन भी जो है वो ऊपर नीचे इक्वल आए थे, इनके लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई थी, और इंटरसेक्शन भी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड आपस में इक्वल आ गया। इसका मतलब है कि हम वेरीफाई कर चुके हैं, हम प्रूव कर चुके हैं। हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो पुट द वैल्यू ऑफ लेफ्ट हैंड साइड दैट इज ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू राइट हैंड साइड दैट इज बी इंटरसेक्शन ए। सो वी प्रूव्ड इट। तो हम यहाँ पे क्या कर चुके, प्रूव कर चुके, ठीक हो गया। उम्मीद है स्टूडेंट्स कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी, ठीक है जी। इसका सेकंड पार्ट जो है वो आपकी प्रैक्टिस के लिए है। जिस तरह क्वेश्चन नंबर 1 किया है सेम इसी तरह आपने क्वेश्चन नंबर 2 करना है, मतलब इसका क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट करना है, ठीक है। वहाँ पे ए और बी थोड़े से डिफरेंट सेट्स हैं लेकिन ऑपरेशन यही है, काम यही है। अगर आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गया तो डेफिनेटली आप सेकंड क्वेश्चन कर चुके हैं, और अगर सारा कुछ मैं आपको कर दूँ तो आपको प्लेट में रखी हुई चीज़ मिल जाएगी, फिर आपको खुद काम करने में जो है वो आसानी नहीं होगी, ठीक है। जब खुद काम करेंगे आपको समझ आएगी कि आपको कितना आता है, ठीक है। और अगर कोई प्रॉब्लम है किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन पूछ लें, ठीक है जी। कल इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 के साथ दोबारा आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।